हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अपनी सेकेंडरी सेल्स की। सेकेंडरी सेल्स आपकी वो सेल्स होती हैं जो आप उनको रिचार्जेबल कर सकते हो, बार बार यूज़ कर सकते हो। जैसे कि कल हमने प्राइमरी सेल्स पढ़ा था, तो उसके अंदर क्या मेन प्रॉब्लम क्या थी कि एक बार आपने घड़ी का सेल यूज़ कर लिया तो आप उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते ना, फेंक देते हैं। तो वो क्या होते हैं, नॉट रिचार्जेबल होते हैं। लेकिन जो आपके सेकेंडरी सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिचार्जेबल होते हैं। सेकेंडरी सेल्स के अंदर हमने आपको बताया था टू टाइप्स के सेल्स पढ़ेंगे हम। एक लेड एसिड स्टोरेज सेल पढ़ेंगे पहला, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ेंगे हम, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल पढ़ेंगे। लेड एसिड स्टोरेज सेल बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो आपके घर में इन्वर्टर की बैटरी होती है उसी को क्या बोलते हैं, लेड एसिड स्टोरेज सेल बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। आपका जो एनोड होता है ना, एनोड तो आपका बना होता है इसके अंदर भाई, एनोड बना होता है आपका लेड का। और जो आपका कैथोड बना होता है ना भाई, वो किसका बना होता है, आपका लेड ऑक्साइड का बना होता है, ठीक है। और इन एनोड और कैथोड के बीच में हम क्या डालते हैं, इन दोनों के बीच में हम डालते हैं भाई आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं। कंसंट्रेटेड कितना परसेंट होता है, 30% कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं इसके अंदर, ठीक है। एनोड बना होता है आपका लेड का, कैथोड बना होता है आपका लेड ऑक्साइड का, ठीक है। इसका जो सेटअप होता है वो इतना हार्ड नहीं होता, आप देख सकते हो। इसका बिल्कुल सिंपल सा सेटअप होता है आपका। इसके सेटअप के अंदर आपने क्या देखा कि जो आपके लेड होते हैं वो एनोड के बने हुए होते हैं। देखिए लेड की हमने प्लेट्स दिखाई हुई हैं, ठीक है। उसके बाद कैथोड आपके लेड ऑक्साइड के होते हैं, वो भी हमने प्लेट्स दिखाई हुई हैं। और इन दोनों प्लेट्स के बीच में आपका क्या फिल होता है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। कितना, 30% कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है भाई। उसके बाद क्या होता है, जैसे कि इसके अंदर बिल्कुल सिंपल सा बताया हमने, लेड का आपका एनोड बना होता है लेड का, आपका कैथोड बना होता है लेड ऑक्साइड का। दोनों के बीच में आपका डाला जाता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसके अंदर जो मेन चीज़ होती है वो आपकी होती है भाई रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं आपकी। देखिए केमिकल रिएक्शंस के पढ़ने से पहले हम एक बार थोड़ा सा अंदाजा ले लेते हैं कि जो आपका एनोड होता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे नॉर्मली क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो आपका एनोड जनरली किसके अंदर कन्वर्ट होता है, लेड सल्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है। और जो आपका लेड ऑक्साइड होता है इसका क्या होता है भाई, आपके कैथोड के ऊपर रिडक्शन होता है, तो इसका क्या होएगा, इसका होएगा आपका रिडक्शन। तो इसके अंदर ये भी किसके अंदर कन्वर्ट होगा, लेड सल्फेट के अंदर। देखो कैसे हुआ, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, +2, क्योंकि SO4 के ऊपर 2- चार्ज होता है। यहाँ पे लेड के ऊपर कितना चार्ज था, +4, क्योंकि एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है। और यहाँ पे आपका कितना आया, +2। तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन, और इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अब इसकी बात करते हैं कि एनोड के ऊपर आपकी रिएक्शन क्या होती है। देखिए एनोड के ऊपर आपकी रिएक्शन क्या होती है कि जो आपका लेड होता है, लेड का क्या होना है, ऑक्सीडेशन होना है। लेड किसके अंदर कन्वर्ट होना है, आपको पता है, लेड सल्फेट के अंदर कन्वर्ट होना है, ठीक है। लेकिन ये सल्फेट कहाँ से आया, जो आपने H2SO4 इसके अंदर फिल किया उसके अंदर से हम क्या लेंगे, SO4 2- आइंस लेंगे, ठीक है। SO4 2 आइंस -2 आइंस लोगे तो क्या बन जाएगा, लेड सल्फेट बन जाएगा। लेकिन लेड 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से कितने में आया, +2 के अंदर। तो ये क्या करेगा, आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, ठीक है। उसके बाद हम कैथोड के ऊपर रिएक्शन पढ़ते हैं। कैथोड के ऊपर क्या होना भाई, आपका रिडक्शन होना है। और कैथोड किसका बना होता है, लेड ऑक्साइड का बना होता है। तो लेड ऑक्साइड से किसके अंदर कन्वर्ट होना है, ये आपका लेड सल्फेट के अंदर कन्वर्ट होना है। अभी लेड सल्फेट के अंदर कैसे कन्वर्ट होगा भाई, लेड सल्फेट के अंदर कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए, SO4 2- जो आपके पास प्रेजेंट है ऑलरेडी। SO4 आपने कहाँ से लिया हुआ है, SO4 आपने लिया हुआ है भाई सल्फ्यूरिक एसिड जो इसके अंदर फिल किया हुआ था, ठीक है। ये यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से किस में जाता है, आपका +2 के अंदर। मीन्स इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी किया है। उसके बाद क्या हो गया, PbSO4 तो बन गया, लेकिन 2 ऑक्सीजन बन जाते, 2 ऑक्सीजन आपकी लेफ्ट हो जाती है, बच जाती है। तो इनका क्या करेंगे, इसके लिए हम 4 हाइड्रोजन पॉजिटिव दे देंगे, जिसकी वजह से आपका क्या निकलता है, 2 वाटर मोलिक्यूल्स निकलते हैं, ठीक है। अगर आप ओवरऑल रिएक्शन को लिखते तो आप क्या पाते हो कि लेड प्लस में लेड ऑक्साइड, आपका SO4 2 SO4 हो गए और 4 हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं, आपके 2H2SO4 मिलके बनाते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद क्या बन गए, 2PbSO4 बन गया आपके, प्लस में 2H2O बन गए, प्लस में आपकी क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है भाई। यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी सेकंड सेल की, फ्यूल सेल की। देखिए फ्यूल सेल क्या होती है आपकी, फ्यूल सेल्स आपकी, इसके अंदर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के कॉम्बिनेशन से आप क्या बनाते हो, वाटर की फॉर्मेशन करते हो। उस वाटर की फॉर्मेशन के साथ आपके पास क्या निकलता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। उसी एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। लेकिन हम इस रिएक्शन को क्या करते हैं, कहीं भी डायरेक्ट कर लेते हैं। तो डायरेक्ट रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जो एनर्जी निकलती है उसकी वजह से आपका एक्सप्लोजन हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करते हैं। एक बार मार्स के ऊपर क्या किया गया था, मार्शियन मूवी के अंदर एक बंदा फंस जाता है मार्स के ऊपर। उसने क्या किया कि वाटर की रिक्वायरमेंट थी, तो उसने वाटर कैसे बनाया, हाइड्रोजन प्लस हाफ ऑक्सीजन को उसने रिएक्ट करवा के वाटर बनाया। लेकिन इसके अंदर क्या निकली, मेशियो लार्ज अमाउंट के अंदर एनर्जी निकली, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, मेशियो एनर्जी, मतलब ज़्यादा एनर्जी निकली आपकी, जिसकी वजह से क्या हो गया था, उसको एक्सप्लोजन का सामना करना पड़ा था, ठीक है। इसलिए हम इस रिएक्शन को डायरेक्टली ना करवा के क्या करवाते हैं, इनडायरेक्टली करवाते हैं। इसका सेटअप तो वैसे तो बहुत हार्ड होता है, लेकिन हमें जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना हम अपना सेटअप बनाते हैं। इसका सेटअप आपका कुछ इस प्रकार से होता है भाई। आपका सेटअप देखो, यहाँ से आपकी क्या होती हैं, ये आपकी इनपुट्स होती हैं, ठीक है।
ये आपने क्या दी हुई है यहाँ पे भाई, अपनी इनपुट्स दी हुई हैं। यहाँ से आप हाइड्रोजन गैस को इनपुट के अंदर डालते हो और यहाँ से आप क्या करते हो, ऑक्सीजन गैस को फिल करते हो, ठीक है। और ये आपका पोर्स होता है किसके लिए, वाटर को बाहर निकालने के लिए। यहाँ पे आप जो ग्रेफाइट की रोड्स लगाते हो, यहाँ पे 2 ग्रेफाइट की रोड्स लगाते हो। ये जो आपकी ग्रेफाइट की रोड्स लगी होती हैं, इनकी स्पेशलिटी होती है कि इनके अंदर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं भाई। पोर्स मतलब इनके अंदर छिद्र होते हैं, ठीक है, छेद होते हैं इनके अंदर, पोर्स ग्रेफाइट होता है आपका, ठीक है। और जो आपके ग्रेफाइट की आपकी जो रोड लगी हुई है, पोर्स ग्रेफाइट लगा हुआ है, इसके बीच में हम एक सॉल्यूशन फिल करते हैं। हम कौन सा सॉल्यूशन फिल करते हैं, इसके अंदर NaOH सॉल्यूशन फिल करते हैं। क्या फिल करते हैं, इसके अंदर NaOH सॉल्यूशन फिल करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है भाई, इसके ऊपर आपकी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। आपकी रिएक्शन क्या होती है भाई, एनोड के ऊपर। एनोड के ऊपर क्या होना होता है, आपका ऑक्सीडेशन होना होता है। देखिए आप यहाँ से देखिए, आपका हाइड्रोजन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से किसके अंदर जा रहा है, आपका हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। मीन्स आपके हाइड्रोजन का क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। और आपका ऑक्सीजन का आपका क्या है कि आपका ऑक्सीजन गया भाई 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से किसके अंदर गया हुआ है, आपका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से -2 के अंदर जाता है, क्योंकि एक हाइड्रोजन के ऊपर +2 होता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, -2, और खाली ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है, 0, ठीक है। तो आपका ऑक्सीडेशन किसका हुआ भाई, हाइड्रोजन का हुआ है, और रिडक्शन किसका हुआ है, आपके ऑक्सीजन का हुआ है। तो एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो एनोड के ऊपर आपका ऑक्सीडेशन हुआ, क्या हुआ, जैसे कि हाइड्रोजन था आपका, हाइड्रोजन किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा था, आपका वाटर के अंदर। ये कैसे कन्वर्ट होगा, जब इसको क्या मिलेगा, OH माइनस आइंस। OH माइनस आइंस आपको कहाँ से मिलते हैं भाई, NaOH सॉल्यूशन जो फिल किया वहाँ से मिलते हैं आपको। तो H2O बन गया। लेकिन आप यहाँ कितने मोल्स यूज़ करते हो, OH माइनस के 2 मोल्स यूज़ करते हो, ठीक है। 2 मोल्स यूज़ किए तो आपके कितने वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे। यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से आपका वाटर मॉलिक्यूल कितने में जाता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जाता है। इसलिए आपके इलेक्ट्रॉन कितने बाहर निकलेंगे भाई, 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या आता है कि आपकी रिएक्शन कैथोड के ऊपर क्या होती है। कैथोड के ऊपर आपको पता है कि आपका रिडक्शन किसका होना है, ऑक्सीजन का रिडक्शन होना है, ठीक है। ऑक्सीजन का रिडक्शन होने का मतलब क्या है, इसने गेन ऑफ हाइड्रोजन किया है, तो इसका क्या बन जाना है भाई, OH माइनस बनना है, ठीक है। इसका क्या बनना है, OH माइनस आइन बनना है। तो ये OH कैसे बनेगा, जब इसको क्या मिलेगा, जो आपके एनोड के ऊपर वाटर प्रोड्यूस हुआ है, ये उस वाटर का प्रयोग करेगा, ठीक है। तो इसने वाटर लिया, वाटर लेके क्या बन गया, OH माइनस बन गया। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कितना हो गया, 1 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन हो गए। अगर आप क्या लेते हो, आप यहाँ पे ले लेते हो भाई, आपने क्या किया, जैसे कि 2 ऑक्सीजन हो गया आपके पास और 2 हाइड्रोजन हो गए, तो आपका क्या बाहर निकलेगा, 2H माइनस आइन बाहर निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन 0 स्टेट के अंदर था, और यहाँ पे आपका कितना ऑक्सीजन कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, -2 के अंदर है। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए भाई, +2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, ठीक है। अगर आप ओवरऑल रिएक्शन लिखते हो तो आपकी ओवरऑल रिएक्शन क्या आती है, H2 प्लस में हाफ O2, क्योंकि 2H से 2H यहाँ पे आपके कैंसिल हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, ठीक है। गिव जस्ट क्या देता है, आपके 2 वाटर मॉलिक्यूल थे, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स में से 1 वाटर मॉलिक्यूल लेस हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, H2O प्लस में क्या मिलेगी, एनर्जी। इसी एनर्जी को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। ये आपकी होती है इनडायरेक्ट रिएक्शन, ठीक है। थैंक यू भाई, हैव ए नाइस डे।